Hello students, our next topic is balanced chemical equation. Balanced chemical equation इसका मतलब है जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं या फिर मास है या उनके चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसको हम लिखेंगे कैसे? इट डिपेंड्स on law of conservation of mass। अब हमें पता ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can be changed into one form to another form। बच्चों, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैलेंसिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगी। लाइक हमने ले लिया H2Cl2, हमें मिला HCl। अब इसमें हम देखेंगे कि जो H है लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने कितने हैं। H हो गया, Cl हो गया। अब H कितने हैं? इधर 2, इधर Cl कितने हैं? 2। H इधर कितने हैं? 1। Cl कितना है? 1। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड तो 2 2 है और राइट हैंड साइड 1 1 है, तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई 2 करने का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, क्या ये बैलेंस हो गए? तो हम इसको क्या करेंगे? हम कहेंगे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, यानी 2 लगाने से हमारी ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। 2 2 2, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड। ओके, here are some more examples for balancing chemical equations. Potassium bromide plus barium iodide gives potassium iodide plus barium bromide। हमारा इसमें सबसे पहला काम होगा कि हम इसे केमिकल फॉर्मूलों में कन्वर्ट करें। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी K + Br माइनस, मिला क्या? KBr। बैरियम आयोडाइड, बैरियम आयोडाइड का मतलब Ba2 + आयोडाइड 2 माइनस, हमें क्या मिला? BaI2। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड K + I माइनस, क्या मिला? Ki। पोटेशियम बैरियम ब्रोमाइड Ba2 + ब्रोमाइड Br माइनस, हमें यहाँ पर क्या मिला? BaBr2। अब फिर से हम टेबल क्रिएट करेंगे। K Br BaI, K 1 है, Br 1 है, Ba 1 है, I2 2 है। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो K कितने हैं? 1। I कितने हैं? 1। Ba 1 और उसके बाद Br 2। I कितने हैं? 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? Br हो गए 2, Ba 1 1। अब हम क्या देखेंगे? जो Br और I हैं इसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इसको 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हमें Br को यहाँ 2 बनाना है तो Br के साथ हम यहाँ 2 लिख दें। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो K है वो भी कितने हो गए? 2, यानी 2। अब यहाँ K 2 है तो हमें इधर भी K कितने चाहिए होंगे? 2। Ba
BA सिंगल सिंगल हैं 2, इनको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 2। तो हमें ये कंप्लीट रिएक्शन क्या मिली, 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2KI प्लस BaBr2। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, कॉपर 2 प्लस H2S गिव्स कॉपर सल्फाइड गिव्स H+। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हम फिर से एक टेबल क्रिएट करेंगे, CuHS, इस साइड Cu कितना है 1, H कितने हैं 2, S कितना है 1। राइट हैंड साइड में देखो Cu कितने हैं 1, S कितना है 1 और H कितना है 1। यानी ये सिंपल से बैलेंसिंग है, इसमें हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, Cu2 प्लस एक्वस प्लस H2S गैस गिव्स CuS और 2H प्लस एक्वस। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। इसी तरीके से हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, फोस्फोरस बर्न्स इन क्लोरीन गैस टू फॉर्म फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमें फोस्फोरस का अब हमें चार्ज पता है, यहाँ पर जो फोस्फोरस है वो हमारा क्या होगा P4 प्लस क्लोरीन Cl2। हमें मिलेगा क्या, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा यानी कितने आ गए 5, ठीक है। अब फोस्फोरस बर्न्स इन क्लोरीन गैस, अब यहाँ पे P कितने हैं, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे P और Cl के लिए। P यहाँ कितने हैं 4 और Cl कितने हैं 2। अब यहाँ P कितने हैं 1 और Cl कितने हैं 5। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे P है, यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे 4। यहाँ मैंने क्या लगा दिया 4। अब इस 4 की वजह से यहाँ पर Cl कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, यहाँ कितने हैं 2। तो 20 कब बनेंगे, जब हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे। तो यानी हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 10, तभी हमारी बैलेंसिंग क्या होगी कंप्लीट। 4 4 20 20, तो हमें आंसर क्या मिला, P4 प्लस 10Cl2 गिव्स 4PCl5। यानी ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। अब सबसे बड़ा डाउट आपके मन में ये भी होगा कि फोस्फोरस सिंगल था तब भी हमने यहाँ पर P4 लिखा, तो फोस्फोरस जो है हमारा इसी में एग्जिस्ट करता है, और जबकि जब हम फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखेंगे तो उसकी जगह हमारी क्लोराइड ने ले ली थी, इसलिए यहाँ पर P सिंगल है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डाउट मत क्रिएट करना। When iron comes in contact with oxygen, आयरन हमें पता ही है यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O2 गिव्स फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को अब हम देखेंगे, फेरिक मतलब Fe3 प्लस, O का मतलब ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, तो हमें ये क्या मिल जाएगा Fe2 O के साथ आ जाएगा 3। अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे, फिर से टेबल क्रिएट करते हैं। FeO, Fe कितना है यहाँ 1, यहाँ O कितने हैं 2, यहाँ Fe कितने हैं 2, O3 कितने, O कितने हैं 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम ऑक्सीजन देखते हैं, 2 और 3 दिए हुए हैं, यानी इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर हमें 2 से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये कितने हो गए 6। इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे जो कि 3 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ मैंने 2 लिखा जिसकी वजह से Fe कितने हो गए 4। तो अब ये 4 हैं तो हमें इधर भी कितना क्रिएट करना पड़ेगा 4। तो ये 3 नंबर्स हमारे यहाँ पर आते हैं ये। तो हमारी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। ये हमारी बैलेंस हो गई।
These are some more unsolved examples for your practice. Keep doing, keep well, study well. कोई भी डाउट होगा तो गाइस पूछ लेना, शर्माना मत बिल्कुल भी। मैं इसकी एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगी जिसमें मैं इसके आंसर्स तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। थैंक यू ऑल।